डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 यानी कि लास्ट ईयर का जो फर्स्ट टर्म का कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसका पेपर 1, पेपर 2 और इसका जो एटीपी पेपर है यानी पूरा पेपर जो है मैं कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 कंप्यूटर साइंस पेपर 1 क्लास 6 टोटल टाइम जो इसमें 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा और इसमें 20 एमसीक्यूज़ होंगे। ये लास्ट टाइम था, इस दफ़ा 25 एमसीक्यूज़ कर दी गई हैं, यानी इस दफ़ा जो एमसीक्यूज़ हैं वो 25 होंगे। इससे नेक्स्ट ईयर अब जब कभी वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन इस दफ़ा जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो 25 एमसीक्यूज़ होंगे। तो नोट क्या है, मेक योर रिस्पॉन्सेज ऑन द प्रोवाइडेड आंसर शीट बाय द शेडिंग द बॉक्सेस विद द लेड पेंसिल। आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की गई है, उस पर लेड पेंसिल के साथ शेड करें, क्योंकि मैंने भी पेपर में लेड पेंसिल ही रखी हुई है ताकि आपको पता चले पेपर में आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई गलती से आप कोई चीज़ को शेड करते हैं तो बाद में इसको रेज भी किया जा सकता है। तो 20 एमसीक्यूज़ अभी होंगे, लेकिन इस दफ़ा जो पेपर आएगा उसमें आपके पास 25 एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ है, अबैकस यूजेस फिल इन द ब्लैंक्स है टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। अबैकस ने क्या यूज़ किया था, व्हील्स का इस्तेमाल किया था, रॉड्स विद नंबर ऑन देम, या बीड्स मूव अक्रॉस वायर, या पंच कार्ड। तो जो पहला एमसीक्यू का है इसका सी ऑप्शन ठीक है। अबैकस ने बीड्स मूव अक्रॉस द वायर के ज़रिए जो पहला कैलकुलेटर था वो डिस्कवर किया था, पहले का सी ऑप्शन ठीक है। दूसरा, द अर्लीस्ट कैलकुलेटर वाज, जो सबसे पहले कैलकुलेटर थे वो कौन से थे, नेपियर बोन्स का था, लेबनिज कैलकुलेटर था, अबैकस था, या पास्कलाइन था। तो हमारे पास जो अर्लीस्ट कैलकुलेटर आता है वो अबैकस आता है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। नंबर 3, नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड। नेपियर बोन को कब डिस्कवर किया गया, 1642, 1617, 1694, 716। तो नेपियर बोन्स को जो इसकी ऑप्शन बनती है नंबर 3 की वो बी ऑप्शन बनती है। 1617 में इसको डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था। नंबर 4 है, द पंच कार्ड वाज डेवलप्ड बाय। पंच कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है वो किसने बनाई थी, किसने डेवलप की थी, हरमन हॉलरिथ, चार्ल्स बबेज, जेशविट जैकवर्ड, या ब्लेज पास्कल। तो नंबर 4 जो है वो आपके पास सी ऑप्शन इसकी ठीक है, जोश जैकवर्ड, ठीक है, बंदे का नाम है, साइंसदान का नाम है, इसने ये वाली टेक्नोलॉजी थी वो मुतारफ़ करवाई थी। नंबर अगर 5 पे देखते हैं, नंबर अगर 5 आपके पास, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है पहली जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे, दूसरी जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे, थर्ड जनरेशन में किए गए थे, या फोर्थ जनरेशन में किए गए थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो इस्तेमाल आपके पास सी ऑप्शन इसकी ठीक है, यानी कि थर्ड जनरेशन में हमने इसको इस्तेमाल किया था या साइंसदानों ने इसको इस्तेमाल किया था। नंबर 6 है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और आल्सो कॉल्ड। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं, पीसी कंप्यूटर होते हैं, उनको हम वो माइक्रो कंप्यूटर भी कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, या सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो नंबर जो 6 है इसकी ए ऑप्शन ठीक होगी। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर भी उनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। नंबर 7 पे देखते हैं, विच ऑफ दीज इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा के बारे में पता होना चाहिए जिसको बासानी गिना जा सके, किया जा सके, काउंट किया जा सके। तो वेट होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है, लेंथ है, टेम्परेचर है। तो मेरे ख्याल में इसकी जो ऑप्शन बनती है वो बी ऑप्शन बनती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बासानी आप काउंट कर सकते हैं। नंबर 8 पे देखते हैं, ए कीबोर्ड हैज़ नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक से कीज़ है। कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, 105, 104, 99 या 110। तो कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली जो है 104 कीज़ होती हैं। ये एमसीक्यूज़ बार बार आता है, उम्मीद है इस दफ़ा भी आएगा। 104 कीज़ होती हैं। नंबर 9, ड्राइंग विद द इज़ मच ईजियर दैन ड्राइंग विद द माउस। किससे ड्राइंग करेंगे तो माउस से ज़्यादा इजी है, लाइट पेन से, पक से, जॉयस्टिक से, टच स्क्रीन से। ये आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, समझा हुआ है, फिर ही आप एमसीक्यूज़ करेंगे, यानी पक के ज़रिए जो है वो आप अगर ड्राइंग करेंगे तो ज़्यादा ईजी है बजाय कि माउस से करें। नंबर आपके पास 10 है,
ए लेज़र कार्ड कैन स्टोर डाटा ओवर, एक लेज़र कार्ड है वो कितना डाटा स्टोर कर सकता है? 8000 करैक्टर, 12000 करैक्टर, 1 मिलियन करैक्टर या 2 मिलियन करैक्टर। तो नंबर जो 10 है इसकी आपके पास डी ऑप्शन ठीक है, 2 मिलियन से ज़्यादा करैक्टर से ये डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं 11 है बार कोड इज़ ए सीरीज़ ऑफ, बार कोड सीरीज़ ऑफ होती है रेड एंड ब्लू लाइन्स, ब्लैक एंड वाइट लाइन्स, ब्लैक एंड वाइट डॉट्स, वाइट एंड ब्लू डॉट्स। तो इसकी बी ऑप्शन ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लाइन जो है वो होती हैं, ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक की बैक साइड पे भी ब्लैक एंड वाइट लाइंस आपको नज़र आएंगी बारकोड की। नंबर 12 को देखते हैं इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग, मार्क सेंसिंग किसको कहते हैं? OR, MICR, OCR या डी ऑप्शन है OMR। तो नंबर 12 की जो ऑप्शन बनेगी डी बनेगी, OMR इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग। तो नंबर 13 को अगर देखते हैं विच वन ऑफ दीज कैन बी मोर यूजफुल फॉर यूज़र हुज हैंड आर ऑक्यूपाइड, अगर किसी बंदे के हैंड ऑक्यूपाइड है, हैंड पकड़े हुए हैं किसी जगह है, तो उसके लिए कौन सी जो डिवाइस है वो ज़्यादा बेहतर है? लाइट पेन, वेब कैम, वॉइस रिकग्निशन या सेंसर। तो उसके लिए वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस ज़्यादा अहम है, जैसे जो हाथ से जो बात नहीं कर सकता, हाथ हिला नहीं सकता, हाथ से वो काम नहीं कर सकता, तो वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस उसके लिए बहुत अच्छी हैं, जो वो क्या कहते हैं वॉइस के ज़रिए अपना पैगाम जो है किसी दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो नंबर 13 का सी ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 14 को देखते हैं डिवाइसेस आर यूज टू सप्लाई डाटा टू कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस या स्कैनिंग डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो है नंबर ए, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू सप्लाई डाटा टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को डाटा सप्लाई करने के लिए इनपुट डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 15 द पॉइंटिंग डिवाइसेस इन लैपटॉप इज़ कॉल्ड, जो लैपटॉप में पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं या माउस की जगह इस्तेमाल होती है, जॉयस्टिक, टच पैड, माउस या लाइट पेन। तो वो आपके पास टच पैड है, टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। नंबर 16 है कॉर्डलेस माउस हैज़ नो मूवमेंट, सिग्नल, कॉर्ड या बटन। तो नंबर 16 की आपके पास जो ऑप्शन बन रही है वो सी है, कॉर्डलेस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तार के बगैर, इसमें तार नहीं होती, वायर के बगैर ये काम करता है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। नंबर 17 विच ऑफ दीज इज यूज टू रीड अ बुक, बुक अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लॉटर से पढ़ेंगे, प्रिंटर से पढ़ेंगे, टैबलेट से या प्रोजेक्टर से। तो ई बुक रीडर वैसे होता है लेकिन ई बुक रीडर की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर टैबलेट जो है इसकी बेस्ट ऑप्शन बनेगी, टैबलेट के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। नंबर 18 पे देखते हैं द स्टैंडर्ड पेपर साइज़ फॉर प्रिंटिंग इज़, यानी अगर पेपर का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होगा वो A5, A4, A3 या A6। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो A4 है आपके पास, A4 जो नॉर्मली यूज़ होता है पेपर का प्रिंट लेने के लिए। नंबर 18 का जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नंबर 19 विच आउटपुट डिवाइस यूज़ टू प्ले म्यूज़िक टू एन ऑडियंस, कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है ऑडियंस, बेसिकली सुनने वाले लोगों को कहा जाता है, जो लोग सुनना चाहते हैं म्यूज़िक को। स्पीकर, इंटरनेट टेलीफोनी, साउंड कार्ड या HD TV। तो स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर का इस्तेमाल करके आप आवाज़ सुना सकते हैं। नंबर 20 है कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस या रोबोट। कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जो है डाटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। तो 20वें का बी ऑप्शन ठीक है। एंड ऑफ पेपर 1 यहाँ पे यानी पेपर 1 का अख्ताम हो गया। ये 20 MCQs अभी हमने सॉल्व किए हैं, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 कंप्यूटर साइंस ATP पेपर है, क्लास 6 का, टाइम इसका 20 मिनट है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 15 हैं। लेकिन इस दफ़ा जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसके मार्क्स 10 होंगे और पता नहीं कब अब ये दोबारा वीडियो देखें नेक्स्ट किसी ईयर, तो हो सकता है ATP पेपर हो ही ना, या इसके मार्क्स जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। तो इस साल के लिए जो इसके ATP के मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, 10 MCQs आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। अगेन ऐसे ही आपने लेड पेंसिल के साथ इसको शेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका यूनिट आई थिंक 7 है, वहाँ से ये MCQs लिए गए हैं। तो यूनिट 7 को आप रिवाइज अगर अच्छे से किया हुआ है तो ये MCQs वहाँ से आपने सॉल्व करने हैं। नंबर 1 पे देखते हैं टाइप्ड RIN इंस्टेड ऑफ रन, लेटर यू करेक्ट द स्पेलिंग व्हाट डज इट कॉल्ड, यानी अगर आपने टाइप रन करना था RUN रन, तो आपने टाइप कर दिया RIN, तो RIN को चेंज करके RN करेंगे। तो आपने क्या किया है, फॉर्मेटिंग की है, प्रोडक्शन की है, एडिटिंग की है, कट एंड पेस्ट किया है। तो अगर आप इस तरह को काम करेंगे तो वो आपकी एडिटिंग कहलाएगी। आपने अभी जो भी काम किया है इसको चेंज किया वो एडिटिंग में आता है, पहले का बी ऑप्शन।
व्हेन यू आर टाइप एंड यूज़ डिफरेंट फीचर लाइक बोल्ड, मार्जिन, ETC अरेंज ऑन, यानी जब आप ये फ़ीचर का इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड हो गया, मार्जिन हो गया, ये वाले सारे फीचर जो है आपको कहाँ मिलेंगे, ये वाले जो सारे के सारे फीचर हैं वो आपको नंबर टैब पे मिलेंगे, रिबन में मिलेंगे, पेज में मिलेंगे या स्क्रॉल में, बार में। ये आपको नंबर जो इसकी ऑप्शन बनती है 2 वो इसकी सी ऑप्शन बनती है, यानी कि ये आपको रिबन पे मिलेंगे, सी ऑप्शन इसकी ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, यू टाइप लेंथी नोट्स इन MS वर्ड, आपने एक लेंथी नोट जो MS वर्ड में टाइप कर दी है, लेंथी से मुराद ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया है। टू व्यू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट के अगर मुख्तलिफ हिस्से देखने तो आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार या टाइटल बार। तो आप स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके, बी ऑप्शन इसकी ठीक है, स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके आप उसको ऊपर नीचे आगे पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 पे, टाइप्ड RUN रन विद ब्लैक फॉन्ट कलर, अगर आपने टाइप किया RUN रन, उसका कलर ब्लैक है, लेटर यू चेंज द फॉन्ट कलर, आप उसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी कलर रख देते हैं, तो आपने क्या किया है, फॉर्मेटिंग की है, प्रोडक्शन की है, एडिटिंग की है, कट एंड पेस्ट की है। तो अब आपने एडिटिंग नहीं की बल्कि उसकी कलर चेंज की है, उसमें चेंजिंग की है, तो आपने बेसिकली फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग इसकी कहते हैं कि फॉर्मेटिंग कहते हैं उसका कलर वगैरह चेंज करना, साइज़ वगैरह बड़ा छोटा करना, ये फॉर्मेटिंग में आता है। नंबर 5 को अगर देखते हैं, ए हाइट इज़ स्मॉलर देन इट्स विड्थ ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड, ये वाला जो MCQs है बड़े गौर से समझने वाला, सुनने वाला, ये यूनिट 7 में एक एड ऑन में दिया हुआ है, ए हाइट इज़ ए स्मॉलर देन इट्स विड्थ ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। तो लैंडस्केप इसका ऑप्शन होगा, वहाँ पे पोर्ट्रेट दिया हुआ है लेकिन टॉलर देन दिया हुआ है, ये क्योंकि स्मॉलर है तो इसमें ये इसकी ऑप्शन जो है लैंडस्केप होगी। नंबर 6 पे अगर देखते हैं, व्हेन वी ओपन MS वर्ड स्क्रॉल बार इज़ फाउंड ऑन द, यानी आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो स्क्रॉल बार आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप पे, राइट हैंड साइड पे या बॉटम में। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल में तो इसकी राइट हैंड साइड ऑप्शन बनती है, तो क्योंकि ये इस साइड पे भी होता है, ये इधर भी होता है, ये इधर भी होता है, इधर यहाँ पे ऊपर होता है, इधर इस जगह पे होता है, तो ये अगर इस तरह के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, बॉटम नीचे भी हो सकता है इसका, तो जो आपके सर करवाएंगे मेरे ख्याल में तो इसका जो ऑप्शन बनती है वो 6 की आपके पास बी ऑप्शन बनती है राइट हैंड साइड पे। नंबर 7 पे देखते हैं, वी कैन सेट द मार्जिन साइज ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड बाय, ठीक है, मार्जिन साइज अगर सेट करना है तो नंबर 7 का जो है कहाँ से करेंगे, मार्जिन फ्रॉम द होम टैब, मार्जिन फ्रॉम द इंसर्ट टैब, मार्जिन फ्रॉम द पेज लेआउट टैब, मार्जिन फ्रॉम द व्यू टैब। तो सी ऑप्शन इसकी ठीक है, मार्जिन फ्रॉम द पेज लेआउट टैब में जाके इसका मार्जिन वगैरह जो है जो भी ये सेट करेंगे। नंबर 8 पे देखते हैं, यू गिव द हेडिंग विलेज टू योर पैराग्राफ, ये आपने हेडिंग दी है, द हेडिंग विलेज चेंज इन दिस वे, विलेज व्हाट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे विलेज यहाँ पे भी वैसे लिखा है, यहाँ पे भी वैसे लिखा है, यहाँ पे वैसे लिखा है, कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई, तो ये MCQs में कोई गड़बड़ है, अब पता नहीं इसकी करेक्शन हुई है या नहीं हुई, बाद में क्या किया गया, इसके मुताबिक इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली अगर कोई तब्दीली इस तरह की जाए स्पेलिंग में या उसके कलर वगैरह में, बोल्ड में, तो वो बेसिकली फॉर्मेटिंग में आता है कि आपने उसकी फॉर्मेटिंग की है, तो इसके MCQs का जवाब अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसमें कोई वाजिया ये चीज़ नहीं है। नंबर 9 को अगर देखते हैं, व्हेन वी ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट MS वर्ड में ओपन करेंगे तो उसकी पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, तो जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में नज़र आएगा, यानी बिल्कुल ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन ऐसी होती है, तो ज़्यादातर आपको जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है वो नज़र आती है, तो इसकी पोर्ट्रेट होगी। नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं 10, इट मे बी कलरफुल बार इन MS वर्ड इन डिफरेंट PC, डिफरेंट PC में कौन सा बार जो कलरफुल होता है, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, टाइटल बार या स्टेटस बार। तो 10वें में इसका जो बी ऑप्शन ठीक है, टाइटल बार जो है मुख्तलिफ PC में इसका जो कलर है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। नंबर 11 को देखते हैं, वी कैन डू इन MS वर्ड, हम MS वर्ड में क्या कर सकते हैं, करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक ठीक कर सकते हैं, सेट द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ कर सकते हैं, इंसर्ट ए हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव जो है, तीनों ऑप्शन इसकी ये हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, यानी सारे काम आप जो है MS वर्ड में कर सकते हैं।
नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है, व्हेन वी सेव आवर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट नेम डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट का जो भी नाम आप रखेंगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या स्क्रॉल बार, वो आपको टाइटल बार में नज़र आएगा, यानी उसका जो भी नाम आप सेट करेंगे वो आपको टाइटल बार में नज़र आएगा। यूजुअली इन MS वर्ड वी सेट A4, यानी आमतौर पे हम A4 जो है वो सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, पेज साइज़, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन या पेज लेआउट। तो पेज साइज़ बेसिकली A4 जो है वो हम सेट करते हैं MS वर्ड में। नंबर 14 है, वी कैन सेट अप टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। हम टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट MS वर्ड में क्या करते हैं, पेज साइज़ करते हैं, पेज ओरिएंटेशन करते हैं, पेज मार्जिन करते हैं, पेज लेआउट करते हैं। तो ये हम पेज मार्जिन करते हैं, 14वें का जो है B ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 15, इन MS वर्ड टूल्स आर प्रोवाइडेड फॉर, इन MS वर्ड टूल्स आर प्रोवाइडेड फॉर एडिटिंग, एंटरिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन जो है आपको मिलेंगे। MS वर्ड में एंटरिंग, डाटा भी एंटर करेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, तो D ऑप्शन इसकी ठीक है। तो एंड ऑफ ATP, तो एंड ऑफ ATP से मुराद है ये पेपर यहाँ पे एंड हो गया है, तो ये इस दफ़ा पेपर ATP का 10 नंबर का आएगा। अब हो सकता है ये वीडियो अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कोई स्टूडेंट देख रहा हो, तो बताता चलूँ कि ये कोविड की वजह से ये बेसिकली प्रैक्टिकल होना था लैब के अंदर, तो प्रैक्टिकल क्योंकि नहीं हो रहा तो इसलिए ये प्रैक्टिकल के MCQs बनाए गए हैं। अल्लाह करे कोविड जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर आपके ये MCQs ATP पेपर नहीं होगा, आपको वो प्रैक्टिकली प्रॉपर कंप्यूटर पे परफॉर्म करना होगा। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 कंप्यूटर साइंस पेपर 2, ठीक है, क्लास 6। टोटल टाइम इसका 2 और 30 मिनट्स है और टोटल मार्क्स इसके 40 हैं। 40 है। नाम आपने यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एडमिशन नंबर लिख सकते हैं और सेक्शन आपने लिखना है क्लास 6 का कौन सा सेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये 2 टर्म्स दी हुई हैं, इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे आपने बताना है कि इनपुट क्या होता है, यहाँ पे बताना है कि आउटपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस तो नहीं है, आउटपुट डिवाइसेस, को डिवाइसेस नहीं लिखा हुआ तो डिवाइसेस नहीं होंगी। डाटा को इनपुट करते हैं किसी भी चीज़ से, डाटा इनपुट डिवाइसेस, तो डाटा इनपुट कहलाता है। तो जो उसका रिजल्ट आता है हमारे पास डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउटपुट कहलाता है। दोनों का एक एक नंबर होगा, एक एक मार्क। आगे राइट द स्टैंड फॉर CRT, CRT स्टैंड फॉर 3 नंबर का है। तो कैथोड रे ट्यूब इसका जवाब होगा, कैथोड का 1, रे का 1, ट्यूब का 1 नंबर होगा। तो एक स्टैंड फॉर लिखने की आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से आप आसानी नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस पेपर का, हाउ डज कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, डाटा कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है। ये डायग्राम आपने फिल करनी है, 3 नंबर मिल जाएंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये आपकी यूनिट 1 का पहला पेज के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आपके पास इसका जवाब होगा। उसके बाद B ऑप्शन है डिफाइन डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपने यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बताना है। 2 नंबर का सवाल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तो आपका ये सवाल पूरा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नेम 3 टाइप ऑफ कीज़ ऑन योर कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर ये जस्ट नेम लिखने हैं, ठीक है, नेम लिखा हुआ तो नेम ही लिखना है। कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं नॉर्मली 104 कीज़ हमने पढ़ा है, तो ये न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जिनमें नंबर्स आते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं जिसमें ABC होता है, और स्पेशल कीज़ होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे F1, F2, स्पेस, कंट्रोल वगैरह ये वर्ड होते हैं। तो 3 कीज़ के नाम ही लिखने हैं, स्पेशल कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़ और न्यूमेरिक कीज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है इसके बारे में लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कितने करैक्टर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये आपने स्मार्ट कार्ड के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट देखते हैं, डिफाइन द ग्राफिक टैबलेट्स। आपने ग्राफिक टैबलेट्स के बारे में लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ये एज ए इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है या आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है और इससे हम काम क्या ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है किसी भी सवाल में, तो आपको नंबर मिलेंगे। ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है और इससे क्या क्या काम लिया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नीचे आते हैं, डिफाइन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ये अगर माउस की जो इनपुट डिवाइसेस है वहाँ पे जाएंगे तो माउस के टॉपिक में नीचे जाके लिखा हुआ है ऑप्टिकल माउस क्या होता है, और इसकी ख़ास बात है कि आपकी हथेली पर इसका प्रेशर भी काफ़ी कम पड़ता है। तो ये ऑप्टिकल माउस के बारे में लिखेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको समझ आएगी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये पेज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हार्ड कॉपी है। यही पेज अगर आपको मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये सॉफ्ट कॉपी है। मोबाइल स्क्रीन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर ये बाहर होगा पेज की शक्ल में तो ये हार्ड कॉपी कहलाएगा। प्रिंटर से इसकी हार्ड कॉपी निकल आती है। तो 2 नंबर का सवाल है, इसमें हमने फ़र्क डिफाइन करना है। आगे है, हाउ डज़ फैक्स मशीन वर्क। फैक्स मशीन क्या होती है और ये काम क्या करती है। अब ये इसके 3 नंबर हैं तो इसका आपने बताना है प्रॉपरली ये काम कैसे करती है। जब तक इसका ये काम नहीं बताएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फैक्स मशीन एज ए इनपुट इस्तेमाल होती है, आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है, और ये काम कैसे करती है पूरा इसका जो प्रोसीजर आपने लिखना है कि ये काम करने का तरीका कार क्या है, तो आपके इसको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले पे, नेम द ईयर इन्वेंटर ऑफ दीज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस लिखी हुई हैं, पास्कलाइन, टैबुलेटिंग मशीन। तो पास्कलाइन ईयर जस्ट आपने ईयर लिखना है यहाँ पे, ईयर कौन सा है और इन्वेंटर कौन सा है। इन्वेंटर से मुराद है कि इसको किस बंदे ने डिस्कवर किया है, ठीक है, या डिस्कवर की है उसका नाम लिखना है इन्वेंटर का, और ईयर का लिखना है। 4 नंबर का है तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन किस साल में डिस्कवर हुई थी और इसका भी इन्वेंटर का नाम लिखना है। तो 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, टोटल 4 नंबर बनेंगे। चारों के चारों ठीक होंगे, 4 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर कोई भी ये गलती होगी तो उस हिसाब से आपके नंबर कट जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज। बोस आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। नीचे भी ये देखना है, आपको पेज 2 of 4 लिखा हुआ है, यानी 4 पेजेस का ये पेपर है जिसमें 2 पेजेस अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं और 2 पेजेस अभी इसके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें एक तो ऑप्शन भी है, इन दोनों में से एक करना है। और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन एनी 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की आई थिंक 5 जनरेशन हमसे पढ़ी हैं। तो 5 जनरेशन में जो कोई सी भी 3 है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, जो भी आपको आती है आपने एक्सप्लेन करनी है। अब उसमें लिखना क्या है, सबसे पहले कौन सी जनरेशन आप कर रहे हैं, 4th कर रहे हैं, ठीक है। 4th जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ था, उसकी मेन जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मेन टेक्नोलॉजी कोई भी जनरेशन है, चाहे दूसरी या तीसरी, जो भी, उसमें मेन टेक्नोलॉजी कौन सी थी। 4th जनरेशन का ईयर कौन सा था, कब से कब तक मेन टेक्नोलॉजी उसमें क्या थी और उसकी ख़ास बात क्या थी। मेन पॉइंट जो है उसमें क्या था कि पहली टेक्नोलॉजी से कैसे ये टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। ये 3 चीज़ें लाजमी आप लिखेंगे तब आपकी एक जनरेशन मुकम्मल होगी। कोई चीज़ मिस करेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो 3 जनरेशन लिखनी है, ज़्यादा आती है ज़्यादा लिख लें, लेकिन 3 कम से कम लिखेंगे तो एक जनरेशन के 2, फिर 2 और फिर 2, इस तरह करके नंबर आपको मिलेंगे। ये नहीं कि एक ही जनरेशन पूरी एक्सप्लेन कर दी और आप समझें कि पेज भर दिए तो 6 नंबर मिलेंगे, उसके सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन 6 डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर एक्सटेंसिवली यूज़। अब यहाँ पे एक्सटेंसिवली का वर्ड का बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है। तो एक्सप्लेन यानी आपने 5 बेसिकली 6 प्लेसेस लिखनी है, 6 ऐसी जगह लिखनी है जहाँ पे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो 6 जगहों का लिखेंगे तो 6 जो है वो एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है। एक्सप्लेन के साथ अगर स्कूल में आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में कहाँ कहाँ किस जगह इस्तेमाल होता है ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो 6 नंबर है तो 6 इसके पॉइंट्स हैं, इस तरह पॉइंट बना के लिखना और साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो दोनों में से एक सवाल कर लें, दोनों करना चाहें कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो आपको नंबर उस सवाल के मिल जाएंगे। नंबर 8 पे देखते हैं, यहाँ पे भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स हैं। एक्सप्लेन एनी 3 प्रिंटर। 3 कोई से भी प्रिंटर एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब प्रिंटर कौन कौन से हैं, जितने भी प्रिंटर आपने 6-7 मेरे वाले प्रिंटर हैं वो पढ़े हैं, उनमें से कोई से भी एक्सप्लेन कर दें। अब जो भी प्रिंटर एक्सप्लेन करेंगे या लिखेंगे, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है, अब उसकी ख़ास बात क्या है। नंबर 1 मेन पॉइंट उसका क्या है, ठीक है, मेन पॉइंट उसकी ख़ास बात क्या है, ठीक है। अगर उसकी आगे कुछ सब टाइप है, कोई मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं वो भी लिख दें, या वो उसकी प्रिंटिंग पोजीशन क्या है, प्रिंट कैसे करता है, पेज को प्रिंट कैसे करेगा, वो उसकी टेक्नोलॉजी ज़रूर लिखनी है कि कौन सा प्रिंटर कैसे करता है। और नंबर 3 पे वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब हर प्रिंटर आपके घर इस्तेमाल नहीं हो सकता, हर प्रिंटर स्कूल इस्तेमाल नहीं हो सकता, और जब बड़े बड़े लोग ड्राइंग वगैरह करते हैं उनके प्रिंटर ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो वो हर प्रिंटर की एक अपनी खसूसियत है, कौन सा प्रिंटर कहाँ इस्तेमाल होगा, वो 3 चीज़ें लिखेंगे। तो 3 प्रिंटर के बारे में लिखना है, तो 3 प्रिंटर आपने कम से कम लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2-2 यानी 2 1 के 2 1 के 2 1 के, इस तरह आपको मिलेंगे।
नंबर 2 पे है डिस्क्राइब एनी 3 करेक्टर एंड मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस। 3 करेक्टर या मार्क रिकग्निशन डिवाइसेस है, OMR, OCR, MICR, ये 3 ही हैं। तो तीनों डिवाइसेस को लिखना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, इनके स्टैंड फॉर भी याद कर लें, ये पेपर में कहीं MCQs में भी आ सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है, तो इन दोनों में से भी एक सवाल आप करेंगे। तो इस तरह भी आपका पेपर 2 भी कंप्लीट हो गया। मैंने इसकी तमाम जो ट्रिक्स हैं, टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। पहली दफ़ा कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रहे हैं तो परेशान नहीं होना, तो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी, और पेपर में जो गलतियां करते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपका। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।